हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सेनापति, 2 दिन के अंदर अंदर हमारी सेना हिंदुस्तान के लिए कूच करेगी। आपकी वाणी सत्य हुई प्रभु, सत्य हुई। काल यवन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर निकल चुका है। कि इस काल यवन को कौन मारेगा, तुम या मैं? हम दोनों में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। क्यों नहीं मार सकते? मैंने आपसे कहा था ना कि उसे किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। न आपके हल से, न मेरे सुदर्शन चक्र से। देखो, भगवान शंकर के वरदान के अनुसार हम तो उसे मार नहीं सकते और ना ही युद्ध में उसे हराया जा सकता है। हाँ, फिर ये कि हमें किसी ऐसे पुरुष को ढूंढना चाहिए जो बिना युद्ध के ही उसे मार सके। और वो पुरुष मैंने ढूंढ लिया है। कौन है वो? महाराज मुचुकंद। मुचुकंद? मुचुकंद कौन? एक समय जब देवासुर संग्राम में देवता हार रहे थे, तो देवराज इंद्र ने देखा कि उस समय धरती पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे, महाराज मुचुकंद। वो परम प्रतापी और परम शूरवीर थे, जिससे वो इस धरती पर चक्रवर्ती सम्राट हो गए थे। जब इंद्र ने उनसे सहायता मांगी, तो उस महाप्रतापी राजा ने इंद्र की प्रार्थना को स्वीकार करके उस युद्ध में देवताओं की ओर से भाग लिया। महाराज मुचुकंद ने उस संग्राम में असुरों के साथ घोर संग्राम किया।
महावीर। अरे इस मृत्यु लोक के मानव ने आकर हमारी तो बाजी पलट दी। हाँ इसके पास अवश्य ब्रह्मास्त्र होगा। हमारे हाथ में आया हुआ स्वर्ग इसने हमसे वापस छीन लिया। उस युद्ध में महाराज मुचुकन ने इतनी वीरता के साथ युद्ध किया कि असुर त्राही त्राही कर उठे। असुर सेना देवताओं का मुकाबला तो कर सकती थी, परंतु महाराज मुचुकन जैसे परम शूरवीर महारथी का मुकाबला असुर ना कर सके और अंततः वो पराजित होकर भाग गए। देवता महाराज मुचुकन से बड़े प्रसन्न थे। देवराज इंद्र ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। महाराज मुचुकंद की, 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 महाराज मुचुकंद की। महाराज मुचुकंद, आपके अतुल शौर्य और पराक्रम के कारण उस युद्ध में हम सबकी रक्षा हुई है। समस्त देवता आपके उस उपकार के लिए आपके आभारी हैं। स्वर्गलोक में चारों ओर आपकी वीरता की प्रशंसा हो रही है। इस बार देवासुर संग्राम में जब असुरों से देवता हारने लगे थे, तब हमने आपसे सहायता मांगी थी। उस समय पृथ्वी लोक पर आपका एक महान साम्राज्य था, जो आपके महान पिता सम्राट मानधाता से आपको मिला था। आपके पास भोग, ऐश्वर्य और सुख की समस्त सामग्री थी, परंतु हम देवताओं की प्रार्थना पर आप अपना समस्त ऐश्वर्य भोग त्याग कर हमारी सहायता करने के लिए आ गए थे। आज आपके पुण्य प्रताप से देवताओं को विजय प्राप्त हुई है, इसलिए मेरा यह कर्तव्य है कि धरती पर जो आपकी मनोकामनाएं अधूरी रह गई थी, जिन ऐश्वर्यों को आपने हमारे लिए त्याग दिया था, वो सब हम आपको फिर से प्रदान करें। ये सब आपको प्रदान करने की आवश्यकता नहीं देवराज इंद्र, क्योंकि मेरे पूज्य पिता और मेरे महान पूर्वजों के आशीर्वाद से धरती पर मेरे पास सब कुछ है। एक ऐसा विशाल साम्राज्य है जहां समस्त ऐश्वर्य मेरी प्रतीक्षा करते रहते हैं। वहां मेरे पास सुख, भोग सब कुछ इतना है
कि कुछ और पाने की इच्छा ही नहीं रहती। इसलिए यदि आप केवल मुझे धरती पर जाने की आज्ञा दें तो आपकी कृपा होगी। मैं आपकी जिस सेवा के लिए यहां आया था, मेरा वो कर्तव्य पूरा हो गया। अब आपको मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं। वैसे भी भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने आपका सेनापति होना स्वीकार कर लिया है, इसलिए अब आपका भविष्य भी सुरक्षित हो गया है। इसलिए अब मैं वापस अपने लोक में जाने की आज्ञा मांगता हूं, जहां मेरी प्रजा, मेरी रानियां और मेरे पुत्र मेरे आने का रास्ता देख रहे होंगे। हम आपको यह आज्ञा नहीं दे सकते महाराज। नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह गई देवराज? नहीं नहीं, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हैं मुचकंद। परंतु क्या? परंतु क्या देवराज? परंतु क्या देवराज? महाराज मुचकंद, वहां धरती पर इस समय आपका कोई नहीं रहा। वहां मेरा कोई नहीं रहा? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या किसी शत्रु ने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया है? नहीं सम्राट मुचकंद, ऐसा कुछ नहीं हुआ। केवल काल की गति से ऐसा हुआ है। काल की गति? मैं समझा नहीं देवराज। आप काल की गति को नहीं जानते महाराज। आपके मृत्युलोक में और हमारे स्वर्गलोक में समय की गति अलग अलग होती है। धरती पर समय की चाल बड़ी तेज होती है, इसलिए जब तक आप हमारे पास 1 वर्ष तक रहे हैं, इतने में धरती पर जैसे 1 युग बीत गया है। इतना समय बीत गया है वहां कि अब वहां ना आपके पुत्र रहे हैं, ना महारानियां, ना प्रजा। यहां तक कि आपके इक्ष्वाकु वंश का नाम लेने वाला भी उस धरती पर अब कोई नहीं रहा। ऐसा कैसे हो गया देवराज? ये काल की गति है महाराज। यहां केवल भगवान ही अविनाशी है। बाकी जो भी पैदा होता है उसका नाश अवश्य होता है। यहां तक कि हम देवता लोग भी नाशवान हैं। अपने अपने समय पर काल भगवान हम सबको अपना ग्रास बना लेंगे। मैं भी मर जाऊंगा, तुम
मेरी जगह दूसरा इंद्र आ जाएगा। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो नहीं रहे उनकी चिंता छोड़िए, और हमारी इच्छा है कि जिस भोग, जिस ऐश्वर्य की इच्छा आपके मन में बाकी रह गई है वो आप हमसे मांग लीजिए। हम आपकी इच्छा अनुसार आपको वर देना चाहते हैं। धन, काम, ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ, जो चाहे वैसा ही वर हम आपको देंगे। केवल मोक्ष हम नहीं दे सकते, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने की शक्ति केवल भगवान श्री हरि और भोलेनाथ शिव के ही पास है। बाकी हम सब कुछ दे सकते हैं। मांगिए, वर मांगिए महाराज, वर मांगिए महाराज। हे देवताओं के राजा, जब अपना कोई नहीं रहा तो भोग और ऐश्वर्य का आनंद अकेले कैसे लूंगा? किसके लिए मांगू? आपकी बातें सुनकर अब उन सब की इच्छा ही नहीं रही, और मोक्ष आप दे नहीं सकते, इसलिए मांगने को तो कुछ रहा नहीं। हे महात्मा, आपने देवताओं पर इतना बड़ा उपकार किया है, जिसका ऋण चुकाने के लिए ही आप अवश्य कोई वर मांग लीजिए। वैसे भी देवता के दर्शन निष्फल नहीं हो सकते, इसलिए हमारी मर्यादा रखने के लिए ही जो चाहे वर मांग लीजिए। इस समय मुझे एक ही बात का आभास है कि मैं बहुत थक गया हूं। इतनी देर तक युद्ध करते करते मेरा ये शरीर बहुत थक गया है, इसलिए मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निद्रा में कोई बाधा न डाले। बस यही वर दीजिए। तथास्तु, ऐसा ही होगा। आप किसी भी उचित गुप्त स्थान पर जाकर सो जाइए। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा। तथास्तु। बस ये है महाराज मुचुकुंद, जो उसे बिना युद्ध के ही मार सकते हैं। अब मेरा इतना ही काम है कि मैं काल यवन को किसी तरह उनकी गुफा तक ले जाऊं। सो उसके लिए जो योजना मैंने बनाई है वो तभी सफल हो सकती है जब तुम लोग मुझे उसके पास अकेला और निहत्ता जाने दो। अकेला और निहत्था? हाँ, निहत्ता, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के? हाँ, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के। वैसे भी हमारे प्रभु भगवान शंकर ने जो वरदान उसे दे रखा है, उसके कारण तो किसी अस्त्र शस्त्र का उपयोग ही नहीं रहता। अब उसे मथुरा पहुंच जाने दीजिए, फिर देखिए क्या होता है।
सम्राट की जय हो। कहो सेनापति, क्या समाचार लाए हो? हमारा कोई दूत लौट कर आया कि नहीं? जी नहीं सम्राट, मैं इसलिए पूछने आया हूं कि आज सेना के लिए क्या आज्ञा है। आज आगे के लिए कूच होगा या कुछ दिन यही पड़ाव रहेगा? इसका उत्तर महाराज शल्य देंगे, क्योंकि इस समय हमारे पथप्रदर्शक महाराज शल्य हैं। सम्राट, मेरे मत के अनुसार अभी हमारी सेना का पड़ाव यहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें यह सूचना न मिल जाए कि काल यवन मथुरा के निकट पहुंच गया है, तब तक हमारे आगे बढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। मेरे दूत उसकी सेना के साथ साथ आ रहे हैं। जब वो उचित समझेंगे तब हमें तत्काल सूचना भेज देंगे। मेरे विचार में तब तक हमारा पड़ाव यही रहे तो अच्छा होगा। जो आज्ञा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि सेना में आलस्य आ जाए। यदि एक सैनिक यह समझ ले कि लंबा विश्राम है तो वो सुस्ताने लगेंगे, इसलिए प्रत्येक दिन सेना को कूच करने के लिए तैयार रखा जाए, ताकि जिस क्षण कूच का नक्कारा बजे उसी क्षण सेना जाने के लिए तैयार रहे। जाओ। जो आज्ञा। महाराज शल्य, हमें ऐसा लगता है कि आपकी योजना अवश्य सफल होगी। सबसे पहली समस्या तो यह है कि आपने काल यवन जैसे पराक्रमी योद्धा को मथुरा पर आक्रमण करने के लिए तैयार कर लिया। वो काल यवन जिसके सामने कृष्ण का सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकेगा। सुदर्शन चक्र भी कुछ नहीं कर सकेगा। उन लोगों के चक्र और हल धरे के धरे रह जाएंगे। महाराज शल्य, अपने मित्र काल यवन से कहना कि जब वो कृष्ण और बलराम को परास्त कर ले तब उनका वध न करे, उन्हें बांधकर हमारे सामने लाए। हम अपने हाथों उन दोनों का सर काटना चाहते हैं। तभी हमारे प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। महाराज शल्य, हमारे प्रतिशोध की ज्वाला शांत होगी। नगर कोट के द्वार खोल दो, हमारा अपना दूत आया है। जोहार सेनापति। क्या समाचार लाए हो? काल्यवन की सेना बहुत निकट आ चुकी है। मेरा अनुमान है कि वो प्रातः सूर्योदय होने से पहले ही मथुरा नगरी को घेर लेंगे। बहुत अच्छे। क्या कहा?
सूर्योदय से पहले ही वो नगर को घेर लेंगे। जी प्रभु, उनकी सेना बड़ी तीव्र गति से चलती है। अच्छी बात है, आने दो। भगवान, आपने सेना के लिए कोई आज्ञा नहीं दी। सारे सैनिक शस्त्रबद्ध होकर तैयार हैं। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है कि उन्हें क्या करना होगा। देखिए अक्रूर जी, इस बात का निर्णय पहले से हो चुका है कि काल यवन से युद्ध करने हम अकेले जाएंगे। इसलिए सेना को युद्ध की आज्ञा नहीं दी जाएगी। हां, उन्हें नगर की सुरक्षा का काम सौंपिए। नगर में स्थान स्थान पर सैनिक टुकड़ियां खड़ी रहें, जिससे शत्रु की सेना को देखकर नगरवासी चिंतित न हो। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए सेना मौजूद है। बस आप रात में इतना ही कीजिए और प्रातः सूर्योदय की प्रतीक्षा कीजिए। तब जो होगा देखा जाएगा। सेनापति, महाराज जो हुकुम। मथुरा नरेश के नाम संदेशा भेजो कि मलेच्छ नरेश काल यवन आपसे युद्ध करने की इच्छा से मथुरा के द्वार पे खड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारी चुनौती को स्वीकार करके हमें अपने साथ युद्ध करने का आनंद प्रदान करेंगे। इसकी तैयारी के लिए हम आपको 1 दिन की मोहलत देते हैं। कल सुबह तक यदि आपने बाहर आकर हमारे साथ युद्ध नहीं किया तो हम समझेंगे कि आपने कायरों की भांति लड़े बिना ही हार मान ली है। तब हमारी सेना नगर द्वार को तोड़कर मथुरा में प्रवेश करेगी ताकि आपको बंदी बनाकर हमारे सामने पेश किया जाए। उसकी ये धृष्टता! आगे क्या लिखा है? यदि उस समय किसी ने भी हमारे सैनिकों का रास्ता रोकने की कोशिश की तो हमारे सैनिक सारे नगर को उजाड़ देंगे। चारों तरफ खून की नदियां बहने लगेंगी।
जिसमें समस्त नगरवासियों की लाशें तैर रही होंगी। इस प्रकार मथुरा के बेगुनाह शहरियों को मरवाने से कोई लाभ नहीं होगा और ना हमें यह अच्छा लगेगा। इसलिए हमारा आपको यही मशवरा है कि या तो वीरों की भांति सेना के साथ नगर के बाहर आकर युद्ध करिए या फिर स्वयं नगर के बाहर आकर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। हम बाकी लोगों को माफ कर देंगे। अब फैसला आपके हाथ है। आप भी इसका उत्तर भेजिए। क्या लिखूं प्रभु? लिखिए कि हम आपकी वीरतापूर्ण बातों से अति प्रभावित हुए। आपने युद्ध के लिए जो सुझाव दिए हैं, ऐसी बात आप जैसा वीर पुरुष ही सोच सकता है। इसलिए हम आपके इस वीर स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। हमें आपकी युद्ध की चुनौती स्वीकार है, परंतु उसमें हमारा भी एक सुझाव है कि जब केवल मुकाबला काल यवन और कृष्ण के बीच है, तो फिर इसमें हमारी और आपकी सेनाओं का क्या काम है? दोनों ओर की सेनाएं तो निर्दोष है, टक्कर तो आपकी और मेरी है। फिर उन बेगुनाह सैनिकों को क्यों लड़ाया जाए? लाखों बेगुनाह सैनिक आपस में युद्ध करके वृथा ही मारे जाएंगे, जबकि उनका कोई दोष नहीं है। सो बेहतर तो यही है कि केवल आप और मैं आपस में लड़कर फैसला कर लें। काल यवन और कृष्ण केवल दो प्रतिद्वंदी अकेले ही युद्ध करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप मेरे साथ युद्ध में हार गए अथवा मारे गए, तो भी हम आपकी सेना को कुछ नहीं कहेंगे। हम आपके सैनिकों को क्षमा करके उन्हें वापस अपने देश लौट जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। वाह! इसको कहते हैं वीर पुरुष। ये कृष्ण तो सचमुच परम वीर है। नारद ने ठीक ही कहा था, इस धरती पर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता केवल एक ही पुरुष में होगी, जिसका नाम कृष्ण होगा। अवश्य वही कृष्ण है। उस वीर पुरुष को उत्तर लिखो कि हमें उसका प्रस्ताव पूर्णतः स्वीकार है। जी। काल यवन और कृष्ण, केवल दो वीरों के आपसी युद्ध से ही दोनों देशों की हार जीत का फैसला हो जाएगा। कल प्रातः सूर्योदय के समय मथुरा के नगर द्वार के बाहर हम अकेले कृष्ण की प्रतीक्षा करेंगे और यह भी वचन देते हैं कि जो भी अस्त्र वो साथ लाएगा, हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ उससे युद्ध करेंगे। जाओ। जो आज्ञा। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाज्योतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम।
औलाद के धनी हो, वादे के पक्के हो, ये वीरता की निशानी है। ये जानते हुए भी कि जो काल यवन से युद्ध करेगा वो अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि काल यवन को तो कोई मार ही नहीं सकता। हाँ। ये सब कुछ जानते हुए भी अपना वचन निभाने के लिए ये तो तुम मुझसे युद्ध करने इस तरह अकेले आ गए हो, इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं। कृष्णा